सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 ऑफ सेंटर ऑफ मास से। क्वेश्चन नंबर 44 ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हमें क्या कहना चाहता है, सेंटर ऑफ मास कह दो या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कह दो, उसी के टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है ये। सो 1 kg स्टेशनरी बॉम्ब एक्सप्लोड इन देयर मास पार्ट्स हैविंग अ मास रेशियो 447। मतलब कि एक जो बॉम्ब था वो कोई फटा और वो इस रेशियो में फटा कि 4:4:7 पार्ट्स हैविंग द सेम मास, मतलब कि जिनका मास सेम था, चार और चार पार्ट वाले, मूव्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद 70 मीटर पर सेकेंड, देन द वेलोसिटी ऑफ द बिगर मास विल बी। अब अपन को पता है कि इनका मोमेंटम चेंज ऐसा होगा क्योंकि इनिशियली जो था वो स्टेशनरी था, मतलब कि बॉम्ब जो था वो रेस्ट में था। इनिशियली जो बॉम्ब है वो रेस्ट पे है, मतलब कि उसका मोमेंटम जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो फाइनल भी उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब कि तीनों का वेक्टर सम जो हो रहा होगा वो भी क्या हो रहा होगा, ज़ीरो हो रहा होगा। अगर दो मासेस सेम है और परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि वो कुछ इस तरीके से होंगे और इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इधर आएगा। तो उस रिजल्टेंट को कैंसिल आउट करने के लिए इसी के जस्ट पीछे की साइड में एक वेक्टर होगा हमारा, जो कि थर्ड मास वाला होगा। फोर मास वाला 4/15, मतलब कि अगर पार्ट में कटा है तो 4/15, 4/15 ये तो क्या हो गया, मास। और वेलोसिटी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 70 mv। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, मोमेंटम। दोनों का मोमेंटम सेम है और 90 डिग्री है, तो अंदर यहाँ पे जो वेक्टर आएगा 4/15 इंटू 70 √2, यही बनेगा। क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट होता है तो दोनों का अगर वेक्टर 90 डिग्री पे होता है तो 45 डिग्री पे रिजल्टेंट जस्ट उसका ऐसा बराबर जाता है। नाउ यही जो होगा वो थर्ड वाले मास के साथ, इसने क्या बोला है, थर्ड वाले की वेलोसिटी बताओ। तो थर्ड वाले का मास क्या होगा, 7/15, और उसकी वेलोसिटी भी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी सब जाके क्या हो रहा होगा, कैंसिल आउट हो रहा होगा। नाउ 7/15v इज इक्वल टू 4/15 मल्टीप्लाई 70 इंटू √2, ये बन रहा होगा। नाउ 15 इस साइड है तो अपन ऊपर भेज देंगे, और 7 ऊपर है तो इसे कहाँ भेज देंगे, नीचे। 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से ये 10 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आया 40√2 इज इक्वल टू v। तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 40√2 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सिंपल है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नॉर्मली तुम्हें समझ में आ गया कि एक्चुअली करना क्या है, मोमेंटम को कंजर्व करना है। अगर इनिशियली जीरो है तो फाइनल भी जीरो होगा, मतलब कि उनका वेक्टर सम जो होगा वो जीरो हो रहा होगा, और नहीं तो हाँ उनका वेक्टर सम जीरो हो रहा होगा। तो यहाँ पे दो परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो परपेंडिकुलर से एक जो मेन रिजल्टेंट जाएगी वही बराबर हो जाएगी तीसरे वाले वेक्टर के। सो यहाँ पे वेलोसिटी निकल जाएगी कि उसकी वेलोसिटी क्या थी। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।